सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण, हर हर महादेव। मैं आपको बताने वाला हूं कि नरक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा कुकर्म करने के बाद में कौन सा नरक में आपको जाना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। आप नहीं जानते हैं तो इसको अवश्य जानना चाहिए कि किस पाप से कौन सा नरक मिलता है मनुष्य को, कितने तरह के नरक होते हैं और किस पाप से कौन से नरक में जाते हैं। हम अपने बड़ों बुजुर्गों से अक्सर यह सुनते आए हैं कि अच्छा कार्य करो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। हिंदू धर्म के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की कथाओं में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेख आता है। बड़े बड़े ज्ञानी एवं महात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, हमें वैकुंठ मिले। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है तथा सदैव धर्म के रास्ते में चलता है, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उधर धर्म अधर्म हिंसा करने और असत्य बोलने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे जमदूत द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है, जलते अंगारों में लिटाया जाता है तथा उसे भूखे प्यासे रखा जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है कि 36 प्रकार के नरक आपको भोगना पड़ता है यदि आप गलत काम करते हैं तो। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार इन अलग अलग नरकों में उन्हें असहनीय सजाएं दी जाती है। अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी इन नरकों का प्रमाण मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन से 36 नरक और किस प्रकार की सजा यहाँ दी जाती है। 36 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में बताया गया है। पहला नरक महाबीची। महाबीची नाम का नरक रक्त यानी खून से भरा पड़ा है तथा इसमें ब्रज के समान कांटे हैं। इसमें आत्मा इन कांटों में बिंधकर कष्ट पाता है। कहा जाता है कि इस नरक में गायों की हत्या करने वाले व्यक्तियों की आत्मा को सजा दी जाती है। जो गाय का हत्या करता है इस नरक में उसे इसको सजा दी जाती है। और दूसरा नरक कुंभी पाक। इस नरक की जमीन गर्म रेत और अंगारे से बनी हुए हैं। इस नरक में वे आत्माएं सजा पाती हैं जिन्होंने अपने मनुष्य रूप में किसी का जमीन हड़पी थी, या ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी इस नरक में सजा पाते हैं। तीसरा रौरव नरक। जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते आए हैं या जो झूठी गवाही देते हैं, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। चौथा मंजूस नरक। इस नरक में लोगों की सजा दी जाती है जिन्होंने निर्दोष को बंदी बनाया था। इस नरक की सलाखें अग्नि की बनी हैं जहां दोषी को डाल कर जलाया जाता है। पांचवा अप्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मल मूत्र तथा पीप से भरा पड़ा है। वह इस नरक में दोषी को ऊपर से उल्टा लटका कर गिराया जाता है। छठा बिलपक नरक। इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मदिरा पान किया था। इसे आग में जीव को झोंक दिया जाता है। जो ब्राह्मण मदिरा मांस का सेवन किए हैं उस ब्राह्मण को इस नरक में सजा दिया जाता है। सातवां महाप्रभ। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा से सूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नरक में डालकर सूल से छेदा जाता है। तो ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है। आठवां कौन सा नरक है? जयंती। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। जीवन में पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने वाले को इस चट्टान के नीचे दबाया जाता है। नौवां सलमली नरक। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए सलमली वृक्ष का आलिंगन कराया जाता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों को जमदूत आंखें फोड़ देते हैं और इस नरक में उन्हें सजा देते हैं। 10वां महारौरव नरक। जो लोग खेत खलिहान गांव घर आदि में आग लगाते हैं उन्हें जुगों तक इस नरक में पकाया जाता है। 11वां तामिश्र नरक।
इस नरक में जमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को भयंकर अस्त्रों से सजा देती हैं। 12वां असी पत्र, इस वन के पत्ते तलवार, इस वन में पत्ते जो होते हैं तलवार जैसे होते हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होते रहता है। इस नरक में जो दोस्त को धोखा देते हैं उसी नरक में उसे डाल दिया जाता है। 13वां करम्भ बलुका नरक, यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यहाँ यातनाएं झेलनी पड़ती है इस नरक में। 14वां कड़मल नरक, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में पंचयज्ञ नहीं करते उन्हें इस मलमूत्र एवं रक्त से भरे नरक में गिराया जाता है। 15वां काकोल नरक, कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खा जाते हैं और दूसरे का हक खा जाते हैं, उसे ये काकोल नरक में गिराया जाता है। 16वां महावट, यह नरक मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इस नरक में उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। ऐसे महावट नरक है जो अपने बेटी को बेच देते हैं, उनको इसी नरक में गिराया जाता है। 17वां नरक तिलपाक नरक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है, जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। 18वां नरक क्या है? महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है तथा यहाँ उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन काल में मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन्हें इस नरक में ढकेल दिया जाता है। 19वां ब्रज कपाट नरक, इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किया हो तथा उनके कारण निर्दोष पशुओं का वध हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को ब्रज कपाट नरक में ढकेल दिया जाता है। 20वां तैलपाक नरक, इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को, जो आपके शरण में आया उसका आपने मदद नहीं किया, ऐसे पापी को तेल के कड़ाही में पकाया जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे नरक का वर्णन आपके गरुड़ पुराण में आया है। 21वां नरक क्या है? वज्र कपाट नरक, यहाँ वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे यहाँ प्रताड़ना पाते हैं, जो दूध में पानी मिलाते हैं उसे इन्हें प्रताड़ना इसी नरक में दिया जाता है। 22 निरुक्षवास नरक, इस नरक में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं होती है। जो लोग दिए जा रहे हैं दान में विघ्न डालते हैं, जो दान देते हैं और दान देने वाले व्यक्ति को भी विघ्न डालते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसी नरक में फेंक दिया जाता है। अंगारोपच्य नरक, यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। दान बोल दिया आपने और दान नहीं चुकाया, ऐसे व्यक्ति को इस नरक में फेंक दिया जाता है। 24 महापाई नरक, यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य बोलने वाले और असत्य बोलने वाले को औंधे मुंह इस नरक में गिरा दिया जाता है। 25 महाज्वाल नरक, इस नरक में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे इसमें जलाए जाते हैं। 26 गुड़पाक नरक, इस नरक में चारों तरफ गर्म गुड़ के कुएं हैं तथा जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। जो वर्ण संकरता फैलाते हैं उसको इसी नरक में ढकेल दिया जाता है। 27 क्रकच नरक, इस नरक में तीखे आरे लगे हुए हैं तथा इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत संगति का साथ देकर अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं, इस नरक में उन्हें धकेल दिया जाता है। 28 छूरधार नरक, यह नरक तीखे उस्तरों से भरा है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहाँ काटे जाते हैं। जो ब्राह्मण गुरु ऐसे व्यक्ति का धन हड़पते हैं उन्हें छूरधार नरक में ढकेल दिया जाता है। 29 अम्बरीश नरक,
यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। 30वां नरक क्या है? वज्रकुठार नरक। यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस नरक में, वज्रकुठार नरक में ढकेल दिया जाता है, जो पेड़ पौधों को काटते हैं। 31वां नरक क्या है? परिताप नरक। परिताप नरक, यह नरक भी आग से भरा हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों को जहर दिया हो या मधु की चोरी करी हो। ऐसे व्यक्ति को इस नरक में डाला जाता है। 32वां क्या है? काल सूत्र नरक। यह नरक ब्रज के समान सूत से बना हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरे को खेती नष्ट किया है या दूसरे के खेती को बर्बाद करता है। ऐसे व्यक्ति को इस नरक में डाला जाता है। 33वां नरक क्या है? कसमल नरक। कसमल, यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ है तथा इस नरक में उन लोगों को गिराया जाता है जो मांस में रुचि रखते हैं, जो मांस खाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस कसमल नरक में गिराया जाता है। उगगर्ध नरक, यह लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा नरक है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं और इस नरक में उन्हें यातना दिया जाता है। 35वां क्या है नरक? दुर्धर नरक। यह नरक जौक और बिच्छुओं से भरा हुआ है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। जो सूद का धंधा करते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, दुर्धर नरक में उन्हें सजा देने के लिए डाल दिया जाता है। और 36वां, जो 36 प्रकार का नरक बताया गया है, ब्रज महापिंड नरक। 36वां नरक है वज्र महापिंड नरक। यहाँ जमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों की सजा दी जाती है जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य न किया हो, जिन लोगों को रोजगार ही दूसरों की हत्या करना है, दूसरे को जान मारना है, उन्हें इस नरक में जमदूतों द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। तो श्री गरुड़ पुराण में यह 36 प्रकार का नरक बताया गया है। आपके कर्म के हिंसा अनुसार इस 36 नरक में उस मनुष्य को ढकेल दिया जाता है और उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए सुंदर कर्म कीजिए। आप 84 लाख जीव में सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य का जीवन पाए हैं, चेतनशील प्राणी हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमको कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। यदि अधर्म कुकर्म करते हैं तो ऐसे नरकों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।